हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडुग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एडुग्राम एकेडमी के कुछ कलीग्स हो गए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं और फिर आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और राइट साइड में हमारा एडुग्राम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हैं, या नहीं तो आपको इस एंड्रॉयड ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जहां आप जो अभी हम देखेंगे पीडीएफ के रूप में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसको आप कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेमोरी मेमोरी होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन एक मेमोरी के रूप में यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी आज चीज़ बोला जाए, ठीक है, या फिर आपका नाम, ठीक है, तो वो नाम आप बार बार डेली किसी को नहीं बोलते। अगर आपको आज बोला जाए नाम तो आपको कुछ दिन या बहुत दिनों तक आपको अपना नाम याद रहता है। कैसे याद रहता है? या हमेशा ही बोले तो याद रहता है। कैसे याद रहता है? मेमोरी की हेल्प से ही याद रहता है। आपका मेमोरी में स्टोर है कि आपका नाम ये है, तो आपको ये चीज़ स्टोर है। ठीक है, तो आप कहीं भी कोई भी पूछता है तो वो आप बोल देते हो। सेम उसी तरह मेमोरी कंप्यूटर में भी ऐसा ही यूज होता है कि कुछ चीज़ ऐसा है जो आप उसको स्टोर कर सकते हो। कहीं भी किसी भी तरह आप पूछें उससे, कंप्यूटर से, मुझे ये दो, तो आप उस कंप्यूटर उसे दे देता है। जैसे हम अपने मोबाइल में इमेजेस रखते हैं, वीडियोस, फोटो कुछ भी रखते हैं, तो वो स्टोर है। कहाँ स्टोर है? मेमोरी में स्टोर है। अगर आप कभी भी बोलोगे मुझे इमेज दिखाओ या फिर वीडियो दिखाओ, तो वो कभी भी जो स्टोर है वो दिखा सकता है। तो ये कैसे हो रहा है? मेमोरी की हेल्प से। इसलिए हम बोल सकते हैं मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिस्क्राइब में पढ़ते हैं। मेमोरी इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। हम अभी देखें कि मेमोरी हमारा ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन क्या है? एक जहाँ हम कुछ चीज़ें को स्टोर करके रख सकते हैं कि कभी भी कहीं भी अगर इसका यूज हो तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, हमें याद रहे वो चीज़। तो वही सेम चीज़ हमारा मेमोरी भी रखता है। इट स्टोर द डाटा। यस, स्टोरेज स्पेस। ये क्या है कंप्यूटर के लिए? स्टोरेज स्पेस, जहाँ हम कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर में क्या रखते हैं? इमेजेस रखते हैं, वीडियोज, सॉन्ग्स, जो भी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ये सब हम रख सकते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारा बॉडी भी सेल से बना हुआ, उसी तरह मेमोरी में भी बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ भी सारे हर एक पार्ट बाय पार्ट, जैसे छोटा छोटा सेल क्या होते हैं, छोटा छोटा स्मॉल यूनिट बोल देते हो, उस सारे मिला के एक मेमोरी बनता है। ठीक है, और जैसे कि हम इंसान में भी हर एक आदमी का, हर एक फैमिली का एक अलग अलग यूनिक एड्रेस होता है। जैसे जैसे आप हर एक इंसान को सोच लो कि हर एक इंसान का एक आधार कार्ड यूनिक होता है। अपना किसी का आधार कार्ड किसी से मैच नहीं करेगा। सेम उसी तरह मेमोरी, जो भी हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, वो सारे इमेजेस या सारे पिक्स, सारे वीडियोज का भी अलग अलग एड्रेस होता है, यूनिक होता है। मतलब एक दूसरे का ओवरलैप नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ हम देखें ना, यूनिक एड्रेस होता है। और जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि एक, मान के चलिए कंप्यूटर है 64K वर्ड का। ठीक है, तो अब उसमें कितना यूनिट, मेमोरी कितने यूनिट का होगा? तो के मतलब किलो। अब 1 किलो का 1024 होता है, वो हम देखेंगे आगे। तो इतना मेमोरी लोकेशन हो सकता है। मतलब अब हम किसी भी, जैसे कि इतने सामान को हम, मतलब 65,536 सामान को हम रख सकते हैं उतने मेमोरी में। कि किस मेमोरी में? 64K मेमोरी में हम 65,536 चीज को रख सकते हैं। क्यों? कैसे? तो हर एक चीज का अलग अलग एड्रेस होगा। तो हम कितना एड्रेस अवेलेबल है? 65,536। कहाँ से हम स्टार्ट? जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या वो होगा इसका लोकेशन हर एक का, जीरो से लेके 65,535 तक। जैसे मान के चलिए कोई एक इमेजेस है, आपका इमेज है, उसका 0 एड्रेस है। आपके पापा का इमेज है, उसका 1 एड्रेस है। इसी तरह सबका कहीं भी कुछ भी एड्रेस हो सकता है, बट यूनिक होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कुछ मेमोरी यूनिट। हम कहे तो जैसे आप दूध लेते हैं तो क्या बोलते हैं? किलो, 1 kg बोलते हैं ना, उसी तरह। और हम
देखते हैं कहीं अगर आपको 1 किलोमीटर चलना है तो ये मेजरमेंट हुआ कि यहाँ 1 किलोमीटर चलना है, तो ये सब हमारे यूनिट में आता है कि इस यूनिट से हम मेजर कर रहे हैं। उसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी मेजरमेंट होता है, तो उसमें सबसे हमारा मतलब स्मॉल यूनिट बोले बीट होता है, मतलब 0 या 1, ठीक है। वो 0 या 1 से छोटा कुछ नहीं होता, यानी बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद हमारा था निबल। निबल क्या हुआ कि 4 बिट मिला के, 4 बिट का कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल, मतलब 4 बिट मिला के निबल कहते हैं। उसी तरह बाइट, 8 बिट मिला के हम बाइट कहते हैं। वर्ड, वर्ड क्या होता है ना कि वर्ड को आप अगर कोई जैसे कि वर्ड है तो वो आप कह नहीं सकते कि इतने इतने बिट का वर्ड है, एक वर्ड होगा, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता, वो वैरी करता है। वो नीचे लिखा होगा आपको, वो वैरी करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर में आपका 64 के वर्ड होता है, किसी में आपका 128 बिट 128 के या 128 बिट वर्ड होता है। मतलब आप फिक्स नहीं कर सकते इसको कि इस कंप्यूटर के लिए ये होगा, ये फिक्स कर सकते हैं, लेकिन सारे कंप्यूटर के लिए यही होगा, ये फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए क्या है हमारा यहाँ हैवी डाला हुआ कि ये जो भी लेंथ होता है कंप्यूटर का, इसको क्या कहते हैं, वर्ड साइज और वर्ड लेंथ, और ये वेरी करता है 8 बाइट से लेके 96 8 बिट से लेके 96 बिट। मतलब स्मॉलेस्ट आप बोलेंगे एक वर्ड इजकल टू क्या होगा, 8 बिट, ठीक है। या ये नहीं बोल सकते एक वर्ड इजकल टू 7 बिट होगा, नहीं। स्मॉलेस्ट रेंज क्या हुआ आपका 8 बिट, हाईएस्ट रेंज क्या हुआ 96 बिट। ये 8 बिट और 96 बिट के अंदर ही रहता है एक वर्ड का साइज, ठीक है। अब हम कुछ यहाँ देख लेते हैं, मतलब लार्ज पैमाने पे मेजरमेंट क्या होता है। जैसे कि हम स्मॉलेस्ट देख लिए बिट बाइट निबल, अब लार्ज पैमाने पे देखते हैं, ठीक है। तो 1 किलो बाइट क्या हुआ 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट 1024 किलो बाइट। मतलब अगर मेगाबाइट निकालना है तो 1024 किलो बाइट गुना 1024 करेंगे तो हमारा वो बाइट में निकलेगा, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 किलो बाइट इक्वल टू 2 to the power 10, ठीक है, बाइट। उसी तरह 1 मेगाबाइट इक्वल टू 2 to the power 20, ठीक है, बाइट। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 2 to the power 30, ठीक है। 1 टेराबाइट इक्वल टू 2 to the power 40, ये क्या है हमारा बाइट, बाइट है सारा, ठीक है। 1 पेटाबाइट इक्वल टू 2 to the power 50 बाइट, ठीक है। तो अब हमको आसानी होगी, अब जैसे कि आप याद रख सकते थे कि 1 पेटाबाइट इक्वल टू क्या होता है 1024 टेराबाइट। अब टेराबाइट को फिर याद कीजिएगा कि अच्छा 1 टेराबाइट इक्वल टू कितना गीगाबाइट होता है, फिर कितना MB होता है, फिर KB होता है, फिर बाइट में जाइएगा। इसलिए आप डायरेक्ट याद कीजिए कि 2 to the power 50 बाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये मेमोरी में जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे कोई रूम है, ठीक है। अगर रूम को हम एक जगह स्पेस जगह मान ले, ठीक है, तो वो रूम छोटा हुआ, एक घर है वो बड़ा हुआ, फिर एक बिल्डिंग है उसमें 4th फ्लोर है, 4th फ्लोर तक है, ठीक है, तो ज़्यादा स्पेस हो गया। उसी तरह मेमोरी में भी बहुत सारा छोटा होता है, बड़ा होता है या उससे बड़ा होता है, ये सारा बटा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर में ऐसा कंप्यूटर में 3 टाइप का मेमोरी होता है, कैचे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। कैचे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए हम इसको डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं कैचे मेमोरी, ठीक है। कैचे मेमोरी ये बहुत हाई स्पीड देता है, और इस CPU जो होते हैं ना हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेसिंग करता है किसी भी डाटा को या किसी भी इंस्ट्रक्शन को, उसको स्पीड अप करने में हेल्प करता है। मतलब कि अगर कैचे मेमोरी रहता है, ठीक है, कंप्यूटर में, तो CPU ज़्यादा फास्ट हो जाता है, अपना काम ज़्यादा फास्ट रूप से करता है। अब कैसे करता है ये भी हम देखते हैं। देखिए कि अगर आपको सोचिए कि कोई सामान आपको 2 मीटर में मिल जा रहा है, ठीक है, मान के चलिए 2 किलोमीटर में मिल जा रहा है, ठीक है, और वही सेम सामान आपको 10 किलोमीटर में मिल जा रहा है, तो आप क्या चाहिए कि हम 2 किलोमीटर से ले आए, 10 किलोमीटर नहीं जाए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जल्दी आप ले पाएंगे, टाइम कम लगेगा आपको, ठीक है। वही आप जो 2 किलोमीटर में जा पा रहे हैं, ये कैचे मेमोरी है यहाँ रखा हुआ, और जो 10 किलोमीटर में ले पा रहे हैं वो है मेन मेमोरी रखा हुआ, ठीक है, जहाँ इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है।
तो क्या किया कि सीपीयू क्या किया कि जो आप मेन मेमोरी से लेने जाइएगा वो कैचे में रख दिया, और कैचे से वो बार बार यूज कर रहा है, तो क्या हो गया, टाइम कम लगा, ठीक है, स्पीड अप हो गया, ठीक है, यही चीज़ है यहाँ, स्पीड अप हो गया। ये एक्ट करता है बफर के द्वारा। बफर मतलब कि कोई ऐसा सामान जो हमको बार बार यूज हो रहा है ना, तो आप उसको कहीं एक बगल में रख दो कि ये हमको बार बार यूज होता है, ठीक है, तो वही एक बफर की तरह यूज होता है, उसी को कहते हैं बफर, जहाँ कुछ रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है वही सेम चीज़ जो अभी डाटा और प्रोग्राम जो बार बार यूज होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, उसको हम सीपीयू, जो सीपीयू बार बार यूज करता है उसको हम कैचे मेमोरी में रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम कहते हैं कि कैचे मेमोरी का मेन इम्पोर्टेंट है कि डाटा को ट्रांसफ़र, मतलब अगर डिस्क से हमको कैचे मेमोरी में लाना है, ठीक है, अगर सीपीयू को चाहिए कि हमको काम करवाना है इंस्ट्रक्शन से, ठीक है, तो वो क्या किया, डिस्क से मेन मेमोरी में गया और मेन मेमोरी से फिर कैचे सीपीयू में आना चाहिए, तो वो क्या किया कि सीपीयू कैचे मेमोरी में रख दिया, क्योंकि अगर कैचे मेमोरी में रख देगा तो वो जल्दी काम कर लेगा। सेम चीज़ वही है कि जो अभी हम एग्जांपल देके बताए ना, आप अगर नहीं समझे तो बैक करके वो एग्जांपल सोच लीजिएगा 2 किलोमीटर वाला, ठीक है, वो एग्जांपल है, वही कंसेप्ट है, ठीक है, सेम। अब हम इसका कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है कि कैचे मेमोरी फास्टर देन, क्यों फास्टर हो रहा है, क्योंकि कैचे मेमोरी में बहुत कम जगह है और मेन मेमोरी में बहुत ज़्यादा जगह है। तो सोचिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको बोला जाएगा कि कुछ एक सामान है और आपको एक रूम से ढूंढना है, ठीक है, तो आप उसको जल्दी ढूंढ पाइएगा। अगर बोला जाए कि अगर घर से ढूंढना है, एक पूरा घर है उसमें 5-6 रूम होते हैं, वो उससे ढूंढना है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वही ये चीज़ है कि कैचे मेमोरी का जगह कम ही होता है, इसलिए वो फास्ट होता है, ठीक है। इस कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम, सेम चीज़, क्योंकि लेस एक्सेस टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि जगह कम होता है तो जल्दी हम ढूंढ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन एग्जीक्यूट विद इन अ शॉर्ट, मतलब वही चीज़ जो बार बार यूज होता है ना प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन, तो सीपीयू क्या करता है, कैचे मेमोरी में रख देता है, ठीक है। अब इसमें ना हम कैचे मेमोरी में ऐसा डाटा या कुछ रखते हैं जो हमको टेम्प्रोररी हो, मतलब वो परमानेंट वहाँ नहीं रहता, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कंप्यूटर को ऑफ कर दे तो कैचे मेमोरी में वो चीज़ रहेगा, नहीं। आप अगर यूज में ला रहे हो बार बार, मतलब बार बार प्रोग्राम को रन करवा रहे हो, बार बार प्रोग्राम को रन करवा रहे हो, तो आपको वहाँ कैचे मेमोरी हेल्प करेगा। उस टाइम आप एक बार लाए और बार बार उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर से आप जब ओपन कीजिएगा तो फिर से आपको कैचे मेमोरी में एक बार लाना ही होगा, उसके बाद आप कैचे मेमोरी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज, लिमिटेड कैपेसिटी ही होता है उसमें, क्योंकि वो सीपीयू के बगल में रहता है तो उसको कम ही जगह, क्योंकि उसमें एक्सेस टाइम कम लगना है। उसका मेन मोटो क्या होता है कैचे मेमोरी लगाने का, उसमें एक्सेस टाइम कम लगना है, मतलब फास्ट बस कर दे, तो जब उसका भी जगह बड़ा ही रहेगा तो फिर कैचे मेमोरी लगाने का क्या फायदा, तब वो क्यों नहीं मेन मेमोरी से ले ठीक है। इसलिए उसका स्पेस कम होता है, जिससे हम जो बहुत यूज होता है बार बार उससे हम तुरंत निकाल लेते, तो एक्सेस टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। और एक्सपेंसिव, पता ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा महंगा ही होता है, सस्ता सामान ऐसे भी कोई नहीं पूछता, कहते हैं ना। तो अब हम चल रहे हैं प्राइमरी मेमोरी पे, ठीक है। हम कैचे मेमोरी पढ़ लिए जो सबसे जिसका छोटा स्पेस होता है और एक्सपेंसिव होता है और फास्ट होता है। उसके बाद हम चलते हैं प्राइमरी मेमोरी पे, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी में हमारा क्या होता है कि जैसे आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि एक प्रोग्राम आप रन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रोग्राम मान के चलिए स्टोर है सेकेंडरी मेमोरी में, तो आप वहाँ से पहले मेन मेमोरी में लाओगे, उसके बाद ही आप रन हो सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज बोलिए, मतलब मेन मेमोरी का यही है कि मेन मेमोरी में ऐसा नहीं होता है कि आप बिना मेन मेमोरी में लाए किसी प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, मतलब मेन मेमोरी को चाहिए, किसी भी कंप्यूटर में मेन मेमोरी चाहिए, बिना मेन मेमोरी का कंप्यूटर कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ रन ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि लिमिटेड कैपेसिटी, ये इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि अब हम अभी देखे हैं कि कैचे मेमोरी में स्पेस कम होता है, ठीक है, बट मेन मेमोरी
का स्पेस ज़्यादा होता है कैचे मेमोरी से, लेकिन अगर मेन मेमोरी को कंपेयर करें अगर सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है, तो लिमिटेड होता है, कम होता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी से कम होता है मेन मेमोरी, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको लिमिटेड कैपेसिटी। एंड डाटा इज लॉस्ट, क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए कोई प्रोग्राम को आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ टाइप हो रहा है, ये मेन मेमोरी में टाइप हो रहा है, यानी प्राइमरी मेमोरी में टाइप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बीच में ही पावर कट हो गया तो वो जितने भी हम मेन मेमोरी में डाले हुए लिखे हैं, टाइप किए हैं, वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, इसलिए कहते हैं डाटा लॉस्ट हो जाता है जब पावर स्विच होता है, स्विच ऑफ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, ये सेमी कंडक्टर डिवाइस से बनता है, और हमारा ये देखिए कहते हैं ना कि अगर स्पेस कम है तो हम जल्दी खोज पाते हैं, उसी तरह यहाँ ये मेन मेमोरी का जो होता है स्पेस ज़्यादा होता है कैचे मेमोरी से, यानी रजिस्टर वहाँ होते हैं उससे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ वो फास्ट नहीं होता है कैचे मेमोरी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ये डाटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में हेल्प करता है। और ये हमारा मेन मेमोरी जो है ना वो सब कैटेगरी में बटा हुआ है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे मेन मेमोरी का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और यूजुअली इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए वोलेटाइल मतलब होता है इवेपोरेशन, मतलब आप लॉस्ट बोल सकते हैं, यानी अभी बताए थे कि आप अगर प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, बीच में पावर कट हो गया, पावर, ठीक है, पावर कट हुआ, जो भी टाइप किए थे मेन मेमोरी में वो गया, वो लॉस्ट हो गया, मीन्स वोलेटाइल हो गया, इसलिए इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। डाटा इज लॉस्ट इन केस ऑफ पावर स्विच ऑफ, ठीक है। उसके बाद हमारा हाँ वर्किंग मेमोरी, ठीक है, फास्टर देन सेकेंड मेमोरी। किसके कंपैरिजन में ये स्लो है? कैचे मेमोरी के कंपेयर में ये स्लो है, बट सेकेंडरी मेमोरी के कंपेयर में ये फास्ट है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी क्या है, लार्ज स्पेस है, इसलिए उसको टाइम ज़्यादा लगता है, बट मेन मेमोरी में कम स्पेस है, इसलिए कम टाइम में ये एक्सेस कर लेता है, इसलिए ये फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। और हम अभी देखे थे ना कि अगर कंप्यूटर में अगर प्राइमरी मेमोरी ना रहे तो वो कोई काम का ही नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि किसी भी कंप्यूटर में अगर प्रोग्राम हो, इंस्ट्रक्शन को रन करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसको पहले मेन मेमोरी में आना है। अगर मेन मेमोरी ही ना रहे तो उसको कहाँ आएगा वो इंस्ट्रक्शन, इसलिए वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वो कंप्यूटर कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई आप जो कमांड किए वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, वो दे ही नहीं रहा, क्योंकि मेन मेमोरी नहीं है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कुछ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड था ना कैचे मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, लास्ट पार्ट देख रहे हैं। ये क्या है हमारा? ये नॉन वोलेटाइल है और इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन नॉन वोलेटाइल क्या हुआ कि मतलब मेन मेमोरी हमारा क्या था? वोलेटाइल था, ठीक है। ये हमारा क्या है? नॉन वोलेटाइल, मतलब कि यहाँ आप परमानेंट स्टोर कर सकते, यहाँ पावर कट होने के बाद ये ख़त्म, लॉस्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ आप स्टोर कर सकते थे, इसलिए ये क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। ये यूज होता है डाटा इन्फॉर्मेशन परमानेंट, मतलब परमानेंट रूप से हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। और उसके बाद क्या है कि अगर आपका सीपीयू को कोई प्रोग्राम या डाटा एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, और वो प्रोग्राम आपको आपका स्टोर है सेकेंडरी मेमोरी में, तो ये क्या करेगा? सीपीयू डायरेक्टली उसको सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, उसको सीपीयू क्या करेगा? उसको ना नीड होगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का, उसके हेल्प से वो सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम फेच करेगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ मतलब यही चीज़ कि अगर मेरा सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर है, उसके बाद हमको मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी में लाना होगा प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है, जिससे सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी का हमारा एग्जांपल हो गया डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, ये सब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। हमारा पहला है बैकअप मेमोरी, हाँ, क्योंकि वो वहाँ कोई भी प्रोग्राम या डेटा हम रख सकते हैं परमानेंट रूप से, इसलिए इसको कहते हैं बैकअप मेमोरी के लिए ये यूज मतलब जाना जाता है इसका नाम। नॉन वोलेटाइल हम देख चुके हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, ठीक है। डाटा इज परमानेंटली स्टोर इन, हाँ ठीक है, क्योंकि मेन मेमोरी में क्या था कि अगर आप टाइप कर रहे हो, बीच में पावर कट हुआ, तो वो जितने भी प्रोग्राम रन हो रहा था या टाइप हो रहा था वो लॉस्ट हो गया। बट सेकेंडरी मेमोरी में अगर हमारा है प्रोग्राम और पावर कट हुआ तो वो स्टोर रहेगा, इट मीन्स क्या? वो परमानेंटली स्टोर रहता है पावर कट होने के बाद भी, ठीक है। स्टोरेज ऑफ डाटा, हाँ ठीक है। उसके बाद
हम पढ़े थे मेन मेमोरी में कि ये ना कंप्यूटर बिना मेन मेमोरी के कुछ नहीं है, ठीक है। बट यहाँ सेकेंडरी मेमोरी के रन हो रहा है। देखिए मेन डिफरेंस कितना बड़ा है कि अगर कंप्यूटर में मेन मेमोरी ना रहे तो वो कोई यूज का नहीं है, बट अगर सेकेंडरी मेमोरी ना रहे तो ये यूज का हो सकता है, मे रन, हाँ रन हो सकता है, ठीक है। स्लोअर देन प्राइमरी ऑफ कोर्स, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के पास ज़्यादा स्पेस होता है तो मेन मेमोरी से वो ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी सामान को ढूंढने में या किसी भी डाटा को ढूंढने में, इसलिए वो स्लोअर होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, अब हाफ बाइट इज नॉन एज, ठीक है। हाफ बाइट को क्या कहते हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि एक बाइट इज इक्वल टू कितना बिट होता है, ये पढ़ चुके हैं। उसी तरह हाफ बाइट, आधा बाइट इज इक्वल टू कितना बिट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे, बिट कहेंगे, हाफ बाइट कहेंगे, निवल कहेंगे। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज, क्या है हमारा मेन मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का, वो क्या है, इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, ए बी बोथ है, ऑक्सिलरी है, ठीक है। इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और हाँ, अगर आपको जो भी टॉपिक का बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इस टॉपिक के बारे में जानना है, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो का नोटिफिकेशन चले जाएगा आप कब, जब आप सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकॉन होगा, ठीक है, उसको आप दबा दीजिएगा। तो जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, ठीक है। और हमारा एडुग्राम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आप सर्च कीजिएगा तो एडुग्राम एकेडमी नाम से आ जाएगा, या नहीं तो आपके सुविधा के लिए हम क्या किए हैं, इस एडुग्राम एकेडमी एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ आप जो अभी हम पढ़ते आए हैं उसका सारा PDF वहाँ अवेलेबल रहेगा और आप ऑनलाइन ऑफलाइन रूप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, थैंक यू।